हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। डेट है 11 दिसंबर 2020। मेरा नाम है कृष्णा। आज से एक डिफरेंट चीज़ होगी। 7 AM द लेक्चर विल बी इन इंग्लिश मीडियम एंड 11 AM इट विल बी इन हिंदी मीडियम। सेम लेक्चर्स विल बी देयर विद प्रॉपर ट्रांसलेशन एंड एवरीथिंग। तो न्यू स्कूल बैग पॉलिसी, स्कूल बैग का वेट कम करने से लेकर है उसको रैशनलाइजेशन से लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको ये पता होना चाहिए, जो MHRD है, इस प्री से पहले जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उससे जस्ट पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम कर दिया गया था। तो स्कूल बैग पॉलिसी क्या कहती है कि जो इन बैग्स का वेट है बच्चों के वेट के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई 120 kg का बच्चा है तो वो सिर्फ 12 kg का बैग ले जा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिर्फ 40 kg का बच्चा है तो फिर उसके बैग में 4 kg किताबें होनी चाहिए। तो आपका जो भी सिलेबस है वो इस तरह से डिफाइंड होना चाहिए कि 4 kg में सबके लिए आ जाए। और साथ में प्री प्राइमरी जो भी LKG UKG या और उससे पहले होते उसमें कोई बैग्स नहीं आप ले जाओगे स्कूल में। साथ में आप क्या करोगे, होमवर्क के लिए मैक्सिमम टाइम दोगे ताकि बच्चे घर पे ही काम करें, घर पे ही सीखें। जैसे वर्क फ्रॉम होम है उसी तरह से लर्न फ्रॉम होम भी हो जाए। और इसके अलावा जो भी बुक्स अब पब्लिश की जाएंगी तो उन बुक्स पर वेट लिखा जाएगा कि ये बुक मेरी इतने kg की है तो आप इतना कचरा मेरे साथ ले जा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पता नहीं क्यों किया कि मिड डे मील और इसका ये स्कूल बैग पॉलिसी से क्या है। हो सकता है एक अच्छा बैग ले आए 4 kg का तो वहाँ 10 kg लोग खाना और पानी ले जा सके अपने घर चुरा के। कर सकते हो आप भी। इसके बाद सोशल कॉमर्स, ऐसी कॉमर्स जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर होती है, जो भी चाहे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, फलाने निमके जो भी हैं उन पर अगर आप कर पाओ। सो द यूज़ ऑफ नेटवर्किंग वेबसाइट्स एज अ व्हीकल टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आजकल आप देखते हो कि व्हाट्सएप ने अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया है, फेसबुक पर अपना फेसबुक पोर्टल हो गया। काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन जो भी सर्वर्स हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। व्हाट्सएप ने अपना पेमेंट सिस्टम भी शुरू कर दिया एंड व्हाट्सएप इन टर्न इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ फेसबुक नाउअडेज। तो इसकी सक्सेस आप कैसे मेजर करते हो कि रीट्वीट कितने हुए, लाइक, शेयर, डिसलाइक, इन चीज़ों से होता है। हालांकि कई बार पेड डिसलाइक्स होते हैं, आपको दिखता हो कभी X नंबर ऑफ लाइक्स हैं किसी चीज़ पर और उस पर 10x डिसलाइक्स हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ने बैठ के उसको डिसलाइक किया। और ऐसी चीज़ें कई बार अभी हो चुकी हैं पिछले कई दिनों में। अगर आप जानते हो ऐसी कुछ चीज़ें तो आप बता सकते हो। कुछ जो इसमें मोदी के भक्त हैं वो भी और जो मोदी के एंटी भक्त हैं वो भी, दोनों लोग जानते हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इंडिया में इसका जो बिजनेस है वो 10 गुना, लगभग 16 से 20 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। देन ऑर्गेनो क्लोरीन्स, तो ये क्लोरीन है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनका जो पेस्टिसाइड्स जो ये थे ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड्स, इनका 40 से 60 तक एक्सटेंसिव यूज़ किया गया एग्रीकल्चर और मॉस्किटो कंट्रोल में। और ये POPs हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो ऑर्गेनिक हैं और परसिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाते हैं, ये डिग्रेडेबल नहीं है ईजिली। जिसमें मेन नाम है DDT और बाकी जो हैं ये छोटे मोटे केमिकल्स रटने की नीड नहीं है। DDT की वजह से क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक बर्ड है, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन, इन दोनों में से कौन सी टर्म होती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उस बर्ड का नाम और ये। इसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन और POP है। और अभी जो एक बीमारी हुई, इलूरू डिजीज़ है आंध्रा में, तो उसके पीछे भी ये ऑर्गेनोक्लोरीन्स बताए जा रहे हैं। इसके बाद PM वाणी, PM की जब वाणी चलती है तो कुछ ना कुछ नया आता है। तो इस बार वाणी ने क्या किया, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, ठीक है। तो आपको मतलब पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट मिलने लगे। आप कहीं भी जाकर कैसे भी आपको दूसरे का पासवर्ड चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पब्लिकली ही वाईफाई मिल जाएगा काफ़ी चीप रेट पर। ऑब्वियसली ये फ्री तो नहीं ही होगा। दिल्ली में और पुडुचेरी में आई थिंक दिस इज़ प्लान्ड टू बी फ्री, क्योंकि ये दोनों फ्री वाली स्टेट्स हैं या कैपिटल वटेवर। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगे और यहाँ पर PDO पब्लिक डेटा ऑफिसेस बनाए जाएंगे जो कि फैसिलिटेट करेंगे सर्विस प्रोवाइडर और यूज़र्स के बीच में। मतलब ये मेन एजेंसीज होंगी। PDO पर जाके आप अपनी सारी चीज़ बता सकते हो कि हमको फ्री नहीं मिल रहा है, फ्री दो। इसके बाद एक स्कीम का नाम है जो लिखा तो इंग्लिश में है लेकिन उसका जो नेम है दैट इज़ टोटली इन हिंदी। वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता विश्वास योजना। समूह और वर्ग से आप याद करो, समूह को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप,
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ये चीज़ है। इनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम देगा। आपने अगर सपोज़ कोई लोन लिया हुआ है, आपको 8% इंटरेस्ट पे करना है उस पर, 1 साल बाद आपको 100 रुपये के 108 रुपये पे करने, तो आपको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा, आपको 3 रुपये ही एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ फॉर SHGs एंड इंडिविजुअल्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। इसमें एक चीज़ जो याद रखनी है आपको, OBC और SC इन लोगों की SHG के लिए ही है। तो SHG को अगर दे रहे तो 4 लाख तक, और इंडिविजुअल को दे रहे तो 2 लाख तक, तो आप इतना पैसा लूट सकते हो इस स्कीम के अंतर्गत। देन स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट, ऑब्वियसली अब ये रिपोर्ट है तो स्मगलिंग की बात करेगी। स्मगलिंग कई तरह की हो सकती है, ठीक है, एनिमल से लेके गोल्ड तक और एनीथिंग। तो इसको जो कंपाइल करता है ये रिपोर्ट जिसने दी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये फालतू की चीज़ें होती हैं, फिर भी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और जो ये DRI है ये आता है CBIC में, वो CBIC आता है डिपार्टमेंट रेवेन्यू में, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ अल्टीमेटली इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनी काजीरंगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है पवित्रा, असम में है, उसको हम मिनी काजीरंगा कहते हैं। अब 2 चीज़ें हैं, ठीक है, मिनी काजीरंगा या पवित्रा में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 हॉर्न्ड राइनो है, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। अब यहाँ एक न्यूज़ है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए जस्ट कि अभी 2 राइनो की डेथ हो गई, तो इससे पता चला कि कैटल उनके न्यूट्रिशन खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, एक बंदा दिन में खाएगा तो दूसरा रात में खाएगा, इसको हम कहते हैं गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अगेन ये वही चीज़ हो गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, डार्विन का काम चल रहा है। अगर ये जो 1 हॉर्न राइनो है इन्होंने अपने आप को नहीं इम्प्रूव किया तो फिर अल्टीमेटली कैटल उनको निपटा देंगी। कुछ जो नेशनल पार्क या कुछ भी सेंचुरी हैं जो असम में है, मानस, ओरांग, पवित्रा, देन दिस इज़ काजीरंगा, देन दिस इज़ लखोवा इसको कहते हैं, और देन डिब्रू सैखोवा, ठीक है, ये जो असम में है। देन बेरेशिट 2, लास्ट ईयर इसराइल ने एक लूनार मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम था बेरेशिट, तो अब वो हो गया था फेल, लॉन्च नहीं हो पाया। हमारा मंगलयान फेल हुआ था, उससे जस्ट पहले ये हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था, उससे पहले ये फेल हुआ था। तो अभी 2024 में फिर से भेजेंगे, और लैंडिंग क्राफ्ट और ऑर्बिटर दोनों भेजेंगे। लैंडिंग जो लैंड करेगा, ऑर्बिटर जो मून के चारों तरफ घूमेगा। तो ठीक है, कुछ फालतू सी चीज़ें करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, ये मेन एम नहीं है, मेन एम ये है, ठीक है। ये तो सब करते ही रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना हो, बच्चों का डेटा लाना, बच्चों के लिए डेटा लाएगा, बताओ, बिहाफ ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। पूरी दुनिया में ये नौटंकियाँ चला करती हैं। खैर, जो अभी तक 3 कंट्रीज़ हैं जो लैंड हो पाई है मून पर, वो ये 3 हैं, जिसमें से चाइना अभी रिसेंटली लैंड हुआ है। चाइना का अनमैन्ड मिशन था, बाकी 2 का मैंड था। देन ऑप्टिकल फाइबर केबल, इससे पहले हमने देखा था अंडमान को कनेक्ट किया था, अब कोच्चि से लक्षद्वीप को कनेक्ट करेगा। लक्षद्वीप के लिए जो हाई कोर्ट है वो भी केरला है, तो लक्षद्वीप के लिए जो भी चीज़ें जाती हैं वो केरला से मोस्टली जाया करती हैं। USOF जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड है, उसके थ्रू इसकी फंडिंग होगी। इसके बाद मोलनू पीर वायर, वट एवर यू वांट टू टेल, एक ड्रग है जो आएगा, एंटीवायरल ड्रग है, तो ये कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ हैं, लगातार चलती रहती है, नॉट सच इंपॉर्टेंट। अब UPSC दवाइयों के नाम पूछने लगा कि पैरासीटामोल और कॉम्बीफ्लेम क्यों यूज़ होती है, तो देन फिर तो हो गया काम। तो that's all for the day. You can follow us for GS Redefine Education. These are the websites. This is for options, all the options for 2021 जो भी अब रिकॉर्ड होंगे नए लेक्चर्स, those will be released at readededu.com. So thank you for watching, have a good day और पढ़ते रहिए।